नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शिवांश और मैं आज आप लोगों से बात करूंगा गगनयान परियोजना के बारे में। गगनयान परियोजना क्या है, इससे विभिन्न जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं, इसरो जो कि बहुत ही इफ़िशिएंट हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या प्रोग्राम बनाया है इस मिशन के लिए, उन सभी मुद्दों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों इम्पोर्टेंस रखती है ये मिशन हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, इन सभी विषयों के बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं हर रोज़ आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा जिससे आप लोगों को आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन देने में लाभ मिले, आप लोग जो है आसानी से करंट अफेयर्स को टैकल कर पाएं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गगनयान यानी कि इस नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि गगन का मतलब है अंतरिक्ष और यान का मतलब है जहाज। अंतरिक्ष में ले जाने वाली जहाज को हम गगनयान कह रहे हैं। इसरो ने इस मिशन को इसलिए बनाया है, इस जहाज को इसलिए बनाया है ताकि वो अपने क्रू को भेज सके स्पेस में। स्पेस की टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाते हुए अब इसरो एक नया मिशन बनाने जा रहा है जिसको हम गगनयान कह रहे हैं, और इसके अंतर्गत वो अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजेगा, जहां पर कुछ दिन वो एक्सप्लोर करके और फिर दोबारा वो अर्थ पर आएंगे और अपनी जानकारियां हमसे साझा करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है ये इसरो का। चंद्रयान और जो हमारा मार्स ऑर्बिटल मिशन था उनसे भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका रखता है। भारत एक यूनिक क्लब में शामिल हो जाएगा। चीन, अमेरिका और रूस के बाद चौथा ऐसा देश होगा जो कि स्पेस में अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजता है। ठीक है, तो इसलिए इस मिशन का बहुत ज़्यादा महत्व है। भारत उस एलीट क्लब में शामिल होना चाहता है। इस परियोजना की जो परिकल्पना थी वो सन 2004 में की गई थी, लेकिन आधिकारिक रूप से इस पर कार्य जो है वो वर्ष 2018 में शुरू हुआ। अभी यह मिशन इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि अभी हाल में ही कुछ समय पूर्व गगनयान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। क्या है यह परिषद, आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। गगनयान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में इसके सदस्य जो होंगे वो विभिन्न संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों को बनाया गया है, जैसे कि प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, प्रधानमंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, इसरो के पूर्व अध्यक्ष, प्रमुख वैज्ञानिक एवं अकादमिक संस्थानों के निदेशक एवं विभिन्न भारतीय उद्योगों के प्रमुख लोग जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। इस परिषद का मुख्य कार्य है गगनयान की समग्र परियोजना स्थिति पर चर्चा करना तथा राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हितधारकों को सहयोग में लाना। इसके द्वारा गगनयान मिशन को पूरा करने हेतु उद्योगों सहित विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा प्राथमिकताएं निर्धारित की जाएंगी और जो भी हमारा कार्य है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने और उस पर चर्चा करके जो बदलाव लाने हैं उसको सही समय पर उसका निर्णय लेने के लिए इस संस्था को बनाया गया है। तो ये जो है एक तरीके से उसकी दिशा और दशा दोनों निर्धारित करने वाली सलाहकार परिषद है। ये अब समझते हैं कि गगनयान मिशन क्या है। दोस्तों, यह एक क्रू ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है। क्रू ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट से क्या मतलब है कि ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिसमें एक क्रू हो। क्रू का मतलब है अंतरिक्ष यात्रियों का एक समूह होगा जिसमें 3 लोग शामिल होंगे, और यह अर्थ के ऑर्बिट में, जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है अर्थ की, उसमें ये अर्थ का चक्कर लगाएगा। यह क्राफ्ट 7 दिनों तक अंतरिक्ष में रहेगा। उसके बाद यह मिशन पूरा करके वापस पृथ्वी पर आ जाएगा। इस मिशन को पूरा करने के बाद रूस, अमेरिका, चीन के पश्चात भारत जो है वो चौथा ऐसा देश होगा जो कि अंतरिक्ष में अपने यात्रियों को भेजेगा। दोस्तों, यह कार्यक्रम वर्ष 2022 से पहले पूरा होने की संभावना है, तो यानी कि जल्द ही हम लोग इस मिशन को मूर्त रूप में हम देख सकते हैं।
दोस्तों, चूंकि गगनयान मिशन में ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है, इस वजह से इस मिशन से पहले 2 मानव रहित मिशन भी गगनयान का जो है इसरो भेजेगा अंतरिक्ष में, जुलाई 2021 में, और उससे पहले एक बार इसी साल 2020 में दिसंबर में भेजने का योजना था, जो कि हो सकता है कि कोविड-19 सिचुएशन की वजह से हो सकता है कि इसकी डेट्स कुछ आगे बढ़ें, तो इसमें थोड़ा सा लेट हो सकता है। दोस्तों, गगनयान मिशन के प्रक्षेपण के लिए, गगनयान के प्रक्षेपण के लिए जिस लॉन्च व्हीकल का यूज़ किया जाएगा वो है GSLV मार्क 3, जो कि आवश्यक पेलोड ले जाने की क्षमता रखता है। काफ़ी हैवी है और बड़े बड़े इसरो के हैवी मिशंस को इसने अकम्प्लिश किया है। मार्स ऑर्बिटर मिशन में भी GSLV मार्क 3 का यूज़ किया गया था। इसके साथ ही इस अंतरिक्ष यान को 300 से 400 किलोमीटर दूर एक कक्षा में भेजा जाएगा, जिसे लोअर अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। अपने लॉन्च से 16 मिनट के बाद ये उस ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और रिटर्निंग के टाइम पे, यानी कि लौटते हुए मिशन को पूरा करने के बाद जब हमारा यान वापस लौटेगा तो इसे लगभग 36 मिनट का समय लगने का अनुमान है। इसके अलावा अगर हम गगनयान के साइज़ की बात करें दोस्तों, तो गगनयान का साइज़ अन्य देशों के स्पेसक्राफ्ट की तुलना में काफ़ी छोटा है। इसका आकार काफ़ी छोटा रखा गया है। रूस के स्पेसक्राफ्ट का नाम है सुयोज, चीन के है शेंझेऊ और नासा का है ओरियन, जिनकी साइज़ जो है अगर हम गगनयान से तुलना करें तो काफ़ी बड़ी है। भारत जो है अपने जितने भी मिशन बनाता है वो इकोनॉमिकली काफ़ी चीप होते हैं और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इफ़िशियंट होते हैं। इस वजह से हमारा जो ये गगनयान का साइज़ है वो काफ़ी छोटा रखा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें अंतरिक्ष यात्रियों की, तो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में यात्रा से पूर्व एक प्रशिक्षण दिया जाता है, एक ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि अंतरिक्ष में यात्रा जो है वो सामान्य रूप से नहीं होती। वहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस को आपको सामना करना पड़ता है। तो उन सिचुएशन का सामना करने के लिए जो यहाँ पर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, वो ट्रेनिंग जो है औपचारिक रूप से अभी उसका समझौता तो नहीं हुआ है, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण के लिए भारतीय वायुसेना और बेंगलुरु स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन के सहयोग से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा मानव अंतरिक्ष यान गगनयान के चालक जो होंगे वो इंडियन एयरफोर्स के पायलट होंगे, जिनका प्रशिक्षण अभी रूस में हो रहा है। चूँकि रूस और भारत काफ़ी अच्छे मित्र राष्ट्र हैं, एक दूसरे का काफ़ी सहयोग करते आए हैं पूर्व में भी, और हम टेक्नोलॉजी का भी एक दूसरे के साथ काफ़ी आदान प्रदान करते रहते हैं। इस वजह से रशिया के साथ हमारा जो रिलेशन है उसी का यहाँ पर हमने, चूँकि रशिया के पास एक्सपीरियंस ऑलरेडी था स्पेस में ट्रैवल करने का, इस वजह से वहाँ पर हमने अपने IAF के पायलट्स को भेज दिया, जहाँ पर वो उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि इस गगनयान मिशन का महत्व क्या है भारत के लिए। दोस्तों, सबसे पहली जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में संवर्धन होगा। भारत जो है यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विषय में विमर्श जब बढ़ने लगेगा तो हमारे घर घर में ये बात जाएगी, बच्चों में उसके प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा, जिससे साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति युवाओं का जो एक तरीके से जो देखने का नज़रिया है, उनके प्रति जो उनका आकर्षण है वो बढ़ेगा। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वो है डिप्लोमेसी। हम जो हर चीज़ करते हैं उसका एक इम्पैक्ट जो है वो वर्ल्ड पे भी पड़ता है। अगर हम स्पेस में अपना कोई सैटेलाइट, अपनी कोई मिशन भेजते हैं तो वो वैश्विक आकर्षण का विषय बनता है और इससे वो देश एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरता है जो कुछ नया करता है। इसके साथ ही ये चीज़ एक तरीके से इनोवेशन को बढ़ावा देती है। हमारे देश में युवा वर्ग इनोवेशन के बारे में सोचता है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नए नए जब करता है तो उससे अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था पर विश्व का विश्वास बढ़ता है और इससे युवाओं को प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। इससे सामाजिक लाभ भी होगा। जो भी हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती है हमारे समाज में, उससे समाज को काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है।
तो इसलिए इस मिशन का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे देश के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एवं विश्व के लिए। इसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया था कि गगनयान मिशन के पूर्व 2 मानव रहित मिशन गगनयान से ट्रायल के रूप में किए जाएंगे। तो इस ट्रायल में क्रू मेंबर्स की जगह पर यहाँ पर एक ह्यूमनाइड, हाफ ह्यूमनाइड रोबोट भेजा जाएगा जिसका नाम है व्योममित्र। व्योममित्र एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है जो कि हाफ ह्यूमनाइड होगा, ह्यूमन की तरीके से ही होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि रोबोट है जिसे हमारे जो क्रू की गतिविधियां हैं उसी को कॉपी करने के लिए वहां पर भेजा गया है। यह इसरो और IISc के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो कि पहला मिशन जो हमारा दिसंबर 2020 में होना है और दूसरा मिशन जो कि जुलाई 2021 में होना है। उन दोनों में ये व्योममित्र जो है वो क्रू मेंबर्स की जगह पर अंतरिक्ष में जाएगा और गगनयान का मिशन पूरा करके ये वापस आएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी गगनयान के विषय में। ऐसी ही वीडियोस और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आप जो है लगातार हमारे साथ बने रहें, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।